आप सब। दिस इज प्रिया एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे मोरल, क्लास 5 का मोरल चैप्टर नेम है बीइंग ए गुड नेबर, यानी एक अच्छे पड़ोसी बनो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एग्जाम्पल समझाते हैं, अगर कोई बच्चा है तो वो अकेले कोई सामान को एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान पर रख रहा है, मानो वो तुम्हारे नेबर है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप उसकी हेल्प कर दोगे ताकि उसको भी इजी हो। और आप अगर उसकी हेल्प करते हो तो आप उसके प्रति आपके मन में क्या दिखेगा कि ये अच्छा व्यक्ति है। ओके, तो अगर ऐसे ही कोई दादी है, अगर वो रोड क्रॉस कर रही है, तो अगर उनको प्रॉब्लम हो रही है रोड क्रॉस करने में, तो उसको वो अगर क्रॉस करके जा रही है, तो उसके बाद से अगर आप देखते हो कि वो दादी अकेले रोड क्रॉस करने में उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या करोगे आप उनके पास दौड़ कर जाओगे और उनकी रोड क्रॉस करने में हेल्प करोगे और उनको कहाँ लेकर आओगे, उनके घर जहाँ उनको जाना है, तो वहाँ पे उनको छोड़ोगे, तो दादी तुमको क्या देंगी, ब्लेसिंग्स देंगी। तो इसका मतलब अच्छे नेबर बनने के लिए हमें हमेशा सबकी हेल्प करनी चाहिए। ओके, इसी के रिगार्डिंग एक चैप्टर है रिंचेन नेबर, यानी रिंचेन की पड़ोसी। अब उन्हीं पर ये डिपेंडेंट स्टोरी है। जैसे वन विंटर, लद्दाख में एक जाड़े में बहुत भारी बारिश पड़ी, बर्फ गिरा था। तो उसकी बर्फ गिरने की वजह से वहाँ पे जो लेयर्स थे, वहाँ पे जितने भी जगह थे वो सारे बर्फ से ढक गए थे और इनफैक्ट वहाँ पे एक सिंगल आदमी भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो एक रात को जब रिंचेन और उसकी फैमिली डिनर के लिए बैठे, तो अचानक उनके दरवाजे पर एक नॉक नॉक की आवाज़ सुनाई दी। तो वह उठकर रिंचेन गया। एक ट्रैवलर हैड कम। तो एक थका हुआ यात्री जो है वो एक छत की तलाश में घूम रहा था, यानी एक छत ढूंढ रहा था जिसके अंदर वो छिप सके, क्योंकि बाहर बर्फ गिरी थी ना, इसीलिए। तो द फैमिली इनवाइटेड हिम, और जो रिंचेन की फैमिली थी उन्होंने उनको इनवाइट किया, उस यात्री को इनवाइट किया कि आप आइए और हमारे साथ डिनर कीजिए। एज ही एट, जब यात्री ने डिनर कर लिया तो उसने कहा, आप कितने लकी हो, यह लास्ट घर है जहां मैं हेल्प के लिए रुका हूँ। उस यात्री ने कहा, यह लास्ट घर है जहां मैं हेल्प के लिए रुका हूँ। देयर वाज नो फूड एट ऑल, और वहां कहीं भी भोजन नहीं था। क्यों नहीं था? जो याक होते हैं, याक, उन्होंने जो खेतों में खेती की गई थी, जैसे वेजिटेबल, जौ, इन सब की खेती की गई थी, उनको उन्होंने नष्ट कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ की जो जितनी भी जनता यानी फैमिली थी, उन्होंने बहुत ही कम भोजन जाड़े के लिए सेव करके रखी हुई थी। इवन द चिल्ड्रन वेंट टू द, यद्यपि जो बच्चे थे वो भूखे पेट ही सोने के लिए चले जा रहे थे। देन व्हाट विल दे ईट? तो रिंचेन की माता ने कहा कि तब वे क्या खाएंगे? देयर इज नो मार्केट, और उस दिन तो कोई मार्केट भी नहीं होगा, खुला होगा। जिस दिन बर्फ गिरती है उस दिन सारे मार्केट बंद होते हैं, तो उस दिन कोई मार्केट भी खुला नहीं होगा, तो क्या खाएंगे? रिंचेन की माता ने ये सोचा। एंड द शॉप विल, और जो दुकान है वहाँ पे ताजे फूड भी नहीं मिलते हैं। रिंचेन के पिता और जो यात्री थे वो रिंचेन की माता से सहमत हुए कि ये तो बात सही है कि अगर बर्फ गिरा है तो ना तो दुकान खुलेंगे, और अगर कहीं दुकान बाई चांस खुले भी हो तो वहाँ पे ताजे भोजन नहीं मिलेंगे। दैट नाइट रिंचेन मदर ब्रॉट इन, उस रात रिंचेन की माँ जो है वो एक बहुत बड़ा सा टोकरी लेकर आई, और उसने उसमें ड्राइड फ्रूट, वेजिटेबल, कॉर्न यानी मक्के, बार्ले, याक बटर और आटे, ये सारी चीज पैक किया उस बकेट में। और उसकी पैक करने में किसने मदद की? रिंचेन ने अपनी माँ की ये सब काम करने में हेल्प किया। इट इज फार अवे वन द ट्रेवलर, तो यात्री ने चेतावनी दिया कि जो रिंचेन के पिता को वो पड़ोसियों में घर दिखाते हुए चेतावनी दिया कि वो घर बहुत ही दूर है। यू विल हैव टू
वॉक सेवरल किलोमीटर, आपको बहुत किलोमीटर चलना होगा। एंड ऑल द रोड्स आर कवर्ड इन स्नो, और जो सारे रोड्स हैं वो किसमें ढके हुए हैं, बर्फ से ढके हुए थे। सारे रोड जब बर्फ से ढके हुए हैं और उसमें चलना बहुत ही कठिन बात है। तो दैट्स ऑल राइट सैड रिंचेन्स फादर, तो रिंचेन के पिता ने कहा कोई बात नहीं, मतलब ठीक है। हाउ कैन वी ईट इन पीस, हम शांति से कैसे खा सकते हैं जब एक हमारा पड़ोसी जो है वो भूखा हो। तो रिंचेन के जो पिता थे उन्होंने कहा कि हम शांति से कैसे खा सकते हैं जब हमारा पड़ोसी जो है वो भूखा हो। तो नेवर लाफ्ड द ट्रैवलर, तो जो यात्री था वो हंसते हुए कहा पड़ोसी, दे लिव सो फार अवे दैट इट विल बी डेरीज, वे आपसे, पड़ोसी ने, जो यात्री आया था उसने कहा कि वो आपसे बहुत ही दूर है और उनके पास पहुंचने में आपको एक दिन लग जाएंगे। नो 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 इट डजंट मैटर, ये कोई बात नहीं, ये कोई बात नहीं हुई। किसने कहा था, रिंचेन की माँ ने कहा था। दे आर आवर नेबर, वे हमारे पड़ोसी हैं, और जब तक वे हमारे पड़ोसी हैं, तब तक भी हमारे पड़ोसी हैं जब तक हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि जब भी हमारे पड़ोसी जब परेशानी में होंगे तो उनकी अगर हम हेल्प करते हैं तो इसका मतलब हम लोग अच्छे पड़ोसी हैं उनके लिए। इसीलिए रिंचेन की माँ ने कहा कि हम उनकी तब तक हेल्प कर सकते हैं जब तक वे हमारे पड़ोसी हैं, और कब करेंगे, जब वो परेशानी में होंगे। The next day Rincen's father set out early with the basket of food. अगले दिन जो रिंचेन के पिता थे वो जो टोकरी में भोजन नहीं तैयार की थी उनकी माँ ने, रिंचेन की माँ ने जब भोजन तैयार किया था टोकरी में, तो उसकी मदद किसने की थी, रिंचेन ने किया था। तो उस टोकरी को लेकर प्रस्थान कर जाते हैं कि कोई भी अगर उनका नेबर है, भूखा है, तो वो उनकी हेल्प कर सके। तो उसके अकॉर्डिंग तो हम लोगों को मोरल ऑफ द स्टोरी क्या मिला कि जो भी अगर हम सोचते हैं किसी पर्सन के बारे में, मान लो वो हमारे घर के पास ही है या थोड़ा सा दूर है, अगर वो हमारा पड़ोसी है तो हमें उनकी हमेशा मदद करनी चाहिए। अगर वो जब भी परेशानी में है हमारा पड़ोसी, तो हमें उनकी हमेशा मदद करनी चाहिए। और हमें हमेशा अपने पड़ोसियों के बारे में सोचना चाहिए, चाहे वो हमारे पास हो या हमसे थोड़े दूर हो, लेकिन हमें हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। ओके, और इसमें कुछ ज़्यादा वर्ड मीनिंग्स नहीं थे। अब आप लोग इसको पढ़ लेना और उसके अकॉर्डिंग स्टोरी कनेक्ट दिया हुआ है, उसको कनेक्ट करना, यस या नो में आंसर करना, और उसके बाद फिल इन द ब्लैंक भी आप लोग करना, और इसके बाद जो भी परेशानी होगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।